से समय में राजेंद्र भवन में मौजूद हूँ और मेरे साथ नवीन सूर्या साहब मौजूद हैं। नवीन सूर्या भाई, आप कार्यक्रम करते रहते हैं, क्या संदेश देंगे समाज को? देखिए, आज इस कार्यक्रम का मेन पर्पस यही था कि हमारे समाज में जो पिछले 3 वर्ष में 2021, 22, 23 में जो भी नए युवा जो जॉब्स में आए हैं अपने कंपटीशन को फेस करके, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जिन्होंने भी जॉब हासिल करी है, उनको हम पूरे समाज के सामने सम्मानित करें, उनका हौसला बढ़ाएं। और दूसरा, जो पिछले 3 वर्ष में 2021, 22, 23 में जिन भी लोगों ने प्रमोशन पाई है, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या प्राइवेट डिपार्टमेंट है, उनका भी हौसला अफजाई हो, क्योंकि उनके आगे बढ़ने का मतलब है हम सबका आगे बढ़ना, हमारे पूरे समाज का आगे बढ़ना। तो ये छोटे छोटे स्टेप हैं, अगर इस तरीके की एक्टिविटी होती रहेगी, जागरूकता रहेगी, तो पूरा समाज संगठित रहेगा। एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन में होती है, एक आगे प्रगति की लहर जो है वो डेवलप होती है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों और अपने यहाँ अपने आसपास सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन के पूरा सभागार फुल भर रहा है, पूरे देश से लोग आते हैं, इतनी शक्ति आती कहाँ से सर आप में? देखिए, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है और मैं मेरी पूरी टीम में सबसे छोटा हूं, तो उन्होंने मुझे अधिकार दे रखा है कि मैं आगे बढ़ के सब चीज़ों को देखूं। पीछे से बैकअप में वो लोग रहते हैं, हर तरह से सब चीज़ें उन लोगों की है, मुझे तो बस सामने जो है मैनेज करने के लिए खड़ा कर रखा है। बाकी सारा रिसोर्सेज, सारे एफर्ट्स, सारी प्लानिंग मेरी पूरी टीम की है। अब श्री कृष्ण डोडेला, मैं अजीत नगर से हूँ। क्या कहेंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम? इतना बड़ा सूर्या जी ने वो कोटि इन्हें भूरी प्रशंसा इनके लिए। इन्होंने समाज को जोड़ा, पूरे सूर्यवंशी समाज को, पूरे खटीक समाज को बिना किसी बैनर पे वर्क करते हुए इन्होंने पूरे समाज को जोड़ा है। हमारे समाज, खटीक समाज का जो सम्मेलन हुआ है, इसके बारे में जितना भी व्याख्यान ज़्यादा से ज़्यादा किया है वो भी कम रहेगा। और मैं यही कहूँगा कि ऐसा सम्मेलन हमेशा होता रहना चाहिए, चाहे मंथ में रखें या 6 महीने में या 3 महीने में रखें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलेगी समाज में और समाज ज़्यादा इकट्ठा होगा, और वो पढ़े लिखे लोग जो अभी नहीं आए हैं फ्रंट में, वो लोग भी सामने आएंगे इसको देख करके। सर, मेरा नाम शिवराज है और बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ है। मैं पहली बार आया हूँ, कल ही पता चला था, और ऐसा प्रोग्राम मैंने पहली बार अटेंड किया और मैं छोड़ नहीं पाया इसको। और इसमें आने से बहुत सारी चीज़ें पता पड़ेगी, अपने समाज के लोग किस किस बड़े बड़े पद पे पहुँचे हुए हैं, हम कहाँ से किसका कब ज़रूरत पड़ जाए उसको फ़ायदा ले सकते हैं। और शादी ब्याह में भी हम लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट वगैरह ले सकते हैं और हो सकता है। चुनाव संगठन का पूरा सभागार भर दिया नवीन सूर्या जी ने, क्या कहेंगे? सर, मैं पहले नहीं जानता था, इसलिए मैं बहुत कुछ तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन उनके जो प्रयास हैं, क्योंकि ऐसी भीड़ मैंने अपने समाज की पहली बार देखी है और बहुत अच्छा लगा कि अपना समाज एकजुट हो रहा है और किसी के नाम के पीछे खटीक नहीं लगा हुआ है। मेरे ख्याल से 10% लोग होंगे जिसके पीछे सूर्यवंशी लगा होगा, क्योंकि सूर्यवंशी बोलते हैं तो कुछ लोग समझ जाते हैं कि खटीक जात से है। अदरवाइज कोई सिंह लगा रहा है, कोई तमर लगा रहा है, कोई तोमर लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर समाज को जागरूक करना है, या तो खटीक लगाना पड़ेगा, तो सूर्यवंशी लगाना पड़ेगा, उसके बाद इस अपने समाज की पहचान हो पाएगी, नहीं तो अदरवाइज नहीं हो पाएगी। नवीन जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा है, बहुत मेहनती इनका जो ग्रुप है, इनका जो संगठन, विदाउट संगठन है ये, और इन्होंने बहुत मेहनत करी है। बहुत लोग आए थे, हमें भी नहीं पता था कि हमारे समाज में इतने लोग इतने बड़ी पोस्टिंग पर हैं और यहाँ एक साथ आएंगे, समाज के साथ आएंगे। और मैं दिल्ली में हमारी इतनी पॉपुलेशन के अनुसार मैं ये भी चाहता हूँ कि अब आने वाले 2024 में मैं 7 सीटों पे एक समाज को, 1-2 सीट समाज को मिले और वो फाइट करें। मैं आभार अभिनंदन सूर्या जी का इसलिए करना चाहूँगा कि उन्होंने जो अपने समाज का जो युवा है, जो तरक्की के पथ पर जा रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक मोटिवेशन है उनके लिए। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी युवा पीढ़ी गांव छोड़ करके आई है, उसको हम कैसे मदद करें, हम उसको कैसे जानें, कैसे पहचानें, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। और उसके लिए मैं तहे दिल से सूर्या जी का फिर से। सर, कुछ लोगों को मानना है जो अधिकारी बन जाते हैं एक बार दोबारा लौट के नहीं आता, गरीब तबके लोगों में, अपने गाँवों में। ये बिल्कुल, मैं जो नहीं जाते होंगे वो आदमी नहीं है। मैं अपनी बात कहता हूँ, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने क्षेत्र से अलग हो करके भी, मैं क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मैं देश के विभिन्न कोनों में घूमता हूँ, और जहाँ पर भी मुझे अपने समाज का व्यक्ति मिलता है, मैं सबसे पहले उससे गले मिलता हूँ और उसको हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम उसकी मदद करें, वो भी हमारी मदद करते हैं और हम भी उनकी मदद करते हैं। मेरे साथ कटारिया साहब मौजूद। कटारिया साहब, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज मनीष जी, आज का हमारा बहुत ही एक सब लोगों की अपनी खटीक समाज की एक गर्मामयी उपस्थिति को देख करके मेरा मन बड़ा गदगद हुआ है। बड़ा अच्छा लगा है कि इतने लोग यहाँ पर आए हैं
और समाज की सेवा के लिए देखो बढ़ने के लिए एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो आज का ये कार्यक्रम रहा, उसमें एक बात बड़े मंच पर कही गई थी कि शिक्षित बनो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि परिवार में अगर हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस आ जाए कि हम अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाएं, तो निश्चित तौर से एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारा परिवार बहुत आगे तक के भविष्य की कल्पना कर सकता है। वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं उसको देखते हुए भविष्य की कल्पना करें। अतीत में क्या हुआ, हमारे पूर्वजों ने हमारे साथ किस तरह से वो रहा, उनकी क्या मजबूरियां रहीं, उन्होंने हमें बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ तक ला करके हमको खड़ा स्टेशन किया है। तो हम भी आगे की यही कोशिश करें, अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि वो भविष्य में हमारा नाम एक समाज अम्बेडकर की ओर जाने लगा है वो। हाँ बिल्कुल जाने लगा है साहब, क्योंकि संविधान हमारे पहले सबसे पहले सर्वोपरि है। बाबा साहब ने जो हमको अधिकार दिए हैं, हम उन फंडामेंटल राइट्स का पूरा सदुपयोग अपने जीवन में करते रहें। हमको कई जगह पर अपने राइटों से वंचित रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने अधिकार पूरी तरह से मिलने चाहिए और उसका हमें समय से फ़ायदा उठाना चाहिए रहेगा। आज पूरे देश से लोग आए हैं सर, अधिकारी कर्मचारी खटीक समाज के, और खटीक समाज अब डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ जाने लगा है। ये बहुत ही खुशी का विषय है कि आज संगठनों से और अपने उपजातियों से हट के सारा समाज राजेंद्र भवन में खटीक समाज के नाम से एकत्र हुआ है, जिस पे अपने अपने बच्चों की अपनी उपलब्धियां समाज ने गिनाई। हमारा समाज शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक तरक्की कर रहा है, ये बड़े गर्व का विषय है। इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम भीमराव अंबेडकर को देर में पहचाने, पर देर आए दुरुस्त आए। अभी भी हम उन्हीं की राह में चल पड़ेंगे, निश्चय ही हमारा खटीक समाज बहुत आगे तरक्की की ओर बढ़ेगा और ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, हमने अपने आप को किसी भी समाज से जोड़ के रखा, लेकिन हम इस बात को समझ लें कि उन बाबा भीमराव अंबेडकर और हमारे संतों या हमारे पूर्वजों के कारण हम आरक्षित वर्ग में हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं। उसका हम लाभ उठाएं, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ लेके जाएं और एक दूसरे के साथ अपना जो है ना, अपना रोजगार और अपना सामाजिक स्तर ऊंचा करें। धन्यवाद। जय भीम।